कर लेते हैं। चेंज कर रही है ना Yes, Naira. एक राउंड लाइट्स अच्छी मिल रही है। सॉरी पीछे लाइट्स अच्छी मिल रही है। अभी एक दो पहुंचे यहाँ पे जो आपने इधर दिया था। हाँ चली थी ना चल आ रहा है या Done? Just calm down. When you mix two different kind of looks into one. तू क्या Done? Yeah. Made it. Oh, thank you so much. I like it. आज ही बोला है ना भगत जी को कि आज ही बेचारे बीच was inside the water. ओह अच्छा So then he slept like a baby. पीछे ही आपको हाँ पीछे चेयर वेल पे कुछ ऐसे हाथ चेयर यहाँ पर रखते क्या रख देंगे ना उसको। I'm very happy. I just can't relate. Like, I cannot. I just can't relate 4 years ago. I could relate 4 years ago. Yeah. क्या बोले जब सिंगर Very much. एक गुलाब नहीं आया वैलेंटाइन एक गुलाब तो बहुत दूर की बात एक गुलाब मैं अपना फोन देखो एक कॉल नहीं आया कवर पे हुआ है मेरी एक कॉल नहीं आया अब मेरा कॉल देखो एलिस अजीजर सारा सलमा स्टाइलिस्ट ए स्टूडियो लड़की नहीं रियाज टेलर I've been seeing it since 2020. बस. Roll. So good to see you, Naira ji. Thank you. How are you? I am good. How are you? I'm good. You are here for the celebration of wedding anniversary of your best friends. What do you want to say about कैसा जा रहा है ये सेलिब्रेशन? You know, पहली बात तो ये है कि सारा एंड आरफीन अपने स्पेशल डेज़ कभी पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करते हैं और ये उनका जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त हिल्टन में गोवा में ये उनका सबसे फेवरेट प्लेस है और कई सालों से वो यहाँ पे आए हैं और अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर लाइक बिग बॉस गैंग एंड बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि हम सब इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट्स लाइक अ नाइस आउटिंग. ये पहला रीयूनियन है पब्लिकली जहाँ पे हम साथ में हैं एंड बहुत मज़ा आ रहा है. इन्होंने एक बहुत अच्छा आइटिनरी सेट किया हुआ है जहाँ पे हम लोग हाइट एंजॉय कर रहे हैं, बीच एंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं. वी आर बेसिकली हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड आई एम रियली फीलिंग नाइस दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई ऑल्सो गॉट टू कम आउट. यू नो, मैं भी बहुत प्ले वगैरह में बिज़ी रही हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी कि मैं उनके साथ उनके स्पेशल डे में सेलिब्रेट करूँ. इसके आगे मैं कुछ पूछूं उससे पहले यू आर लुकिंग सो प्रिटी नाइस. थैंक यू. एंड प्लीज टेल अस अबाउट योर आउटफिट. ओ माय गॉड, ये डिज़ास्टर है. सच कहूँ तो मेरा आउटफिट सिर्फ ये ब्लू ड्रेस था और इस आउटफिट के साथ मैं अपने हील्स कैरी करना भूल गई. तो लकीली मेरे पास ये जूते थे और लकीली मेरे पास ये था. मैंने इसको ऊपर पहन लिया
एंड उसको मैंने टीम अप कर लिया। सो ब्यूटीफुल। बट थैंकफुली मैच हो रहा है, जा रहा है, इट्स ऑल ब्लू ब्लू ब्लू, सो ये जस्ट मैच हो गया। अदरवाइज मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने हील्स कैसे भूल गई मैं अपना। बिल्कुल, आपका मैच तो सुपर है, लोगों को भी पता है। Thank you. जिस तरह से आप लोगों की मस्ती हो रही थी सभी ने देखा, जिस तरह से आप लोग डांस कर रहे हो, जिस तरह से मिल रहे हो, एक रीयूनियन है बिग बॉस का। जी। तो इतने बिजी शेड्यूल के बाद जब आप लोग इतने टाइम बाद साथ मिले, कैसा था ये एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस वाकई बहुत अलग था। हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इनफैक्ट सबके डेट्स पाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि शहजादा, श्रुतिका, ईशा, ये लोग भी आने वाले थे बट वो नहीं आ पाए, लास्ट मोमेंट में उनका काम आ गया। पहले भी हमने ये प्लान किया था लेकिन उस टाइम पे वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि हम सब लोग फ्री नहीं थे। तो इस बार हम लोग सच में ट्राई कर रहे थे कि हम लोग ऑल ऑफ अस हु हैव कम, वी रियली पुश्ड आवर स्केड्यूल हियर एंड देयर एंड वी मैनेज्ड टू कम बिकॉज वी वांटेड टू सेलिब्रेट इट टुगेदर। और ये इसलिए हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे क्योंकि ये वो पहली बार अलग लोगों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ बहुत सालों से सिर्फ उनका फैमिली अफेयर रहा है। बिग बॉस रियूनियन तो हुआ ही, बट कुछ लोग मिसिंग है। जी। किसे मिस कर रहे हो आप? मैं श्रुतिका, शहजादा को मिस कर रही हूँ बहुत। और उन्हें आना चाहिए था। उन्हें आना चाहिए था। श्रुतिका बॉम्बे में है और वो कुछ शूट कर रही है। शहजादा के इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइंड अप है, सो ही कुड नॉट कम। बट वो इस समय इंटरव्यू देख रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं उसको जाके पंच तो मारूंगी। आया नहीं ना। तो नायरा जी, जब आप लोग मिलते हो तो वही बिग बॉस वाली बातचीत होती है? क्या बातचीत होती है? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करें क्योंकि देखो बिग बॉस में ना हमने एक दूसरे को नॉमिनेट किया है। वो काम था, वो एक शो था, वो एक गेम था। जैसे ही मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ, मैं सब कुछ मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है। हाँ, 1-2 हफ्ता चीज़ें थी मेरे दिमाग में, मैं अपसेट थी या जो भी थी, व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, बट आई रियलाइज़ कि उन्होंने जो किया है वो गेम के लिए किया है। रियल लाइफ में कोई किसी के साथ फालतू के पंगे नहीं लेने वाला है। सो इट्स योर मैच्योरिटी दैट यू स्टेप आउट ऑफ दैट जोन एंड अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बैठता है रियल लाइफ में तो आप उस कनेक्शन को एफर्ट दो, आप उस चीज़ को ग्रो करो। वी नीड पीपल इन लाइफ, वी नीड फ्रेंड्स इन लाइफ एंड बिग बॉस एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं। यू नो, यू गेट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, सो दैट्स नाइस। ये रियूनियन देखने के बाद लोगों के मन में बिग बॉस के घर की बातें तो ज़रूर होंगी। तो आप उस घर में से निकली हो जहाँ 3 महीने ऐसा गेम शो प्लान किया जाता है जहाँ लोगों के बीच झगड़े होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को एक दूसरे से बहस करना पड़ता है। तो जब आप लोग बाहर निकलने के बाद भी ऐसे दोस्ती की मिसाल जब सेट करते हो तो व्हाट इज़ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू? एंड बिग बॉस के घर से निकलने के बाद क्या सीखा जो अभी तक आपके साथ? मैंने बस ये सीखा है कि अगर देखो, मैं ना एक बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, मेरे दोस्त बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। और अगर मेरे किसी भी इंसान के साथ थोड़ी सी भी वाइब ऑफ होती है, मैं एफर्ट नहीं लेती हूँ। मेरे सिर्फ वही दोस्त है जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में रहने के बाद मैंने ये सीखा है कि आपको दोस्ती करनी होती है, आपको एफर्ट लेने होते हैं। अगर एक इंसान में आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटीज़ दिखती है तो आप जुड़ो और एक दूसरे को हेल्प करो कि वो एक बेटर इंसान बने, क्योंकि आखिर में दोस्ती होती है शेयरिंग के लिए और दोस्ती होता है आपको संभालने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्नड इन बिग बॉस एंड आई एम रियली, जैसे कि मैं खतरों के खिलाड़ी के भी मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, मैं उनसे भी अब मिलना जुलना स्टार्ट कर दूंगी एंड यू नो आई विल मेक श्योर दैट आई कैच अप विद ऑल माय फ्रेंड्स। वो लोग मुझे बहुत गालियाँ देते हैं कि नायरा तू तो बिजी हो जाती है, तू गायब हो जाती है, ये वो, बट मैं सच में एफर्ट लूँगी। ये मैंने सीखा है बिग बॉस से। सो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, आपकी अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन चेकमेट, अकबर बिरबल, इतने सारे कमाल प्रोजेक्ट्स आप दे रहे हो अपने लवली फैंस को। अब एक सवाल ऑडियंस की तरफ से था, आपको किस तरह के जॉनर मेन पर्सनली पसंद है और क्या करना चाहते हैं? मुझे कसम से एक मर्डर मिस्ट्री तो कर चुकी हूँ। मुझे एक डॉक्टर का रोल प्ले करना है, एक लॉयर का रोल प्ले करना है। लॉयर मैं खुद हूँ, लाइक आई एम एकेडमिकली अ लॉयर, तो मुझे एक लॉयर का रोल प्ले करना है। एक एकदम ही रस्टिक विलेज गर्ल का रोल प्ले करना है जो मैंने कभी नहीं किया है, वेरी राजस्थानी, लॉट्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, टैटू, डार्क काजल, वैसा कुछ। क्योंकि लोग क्या है ना, मेरे को देख के लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ग्लैमरस हूँ और मैं शायद सूट नहीं करूँगी, जबकि मैं सूट करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसा कुछ रोल मिले जहाँ पे मैं एकदम ही रस्टिक लुक में आऊँ, एक लॉयर और एक डॉक्टर का रोल प्ले करूँ। ओके सर, आप एक वेडिंग एनिवर्सरी में आइए, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आ गई, किसी के साथ देखने को मिली क्या? व्हाट इज योर, पहले वेडिंग तो हो जाए उसके बाद एनिवर्सरी मनाएंगे। वही मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज योर रिलेशनशिप? आई एम सिंगल। व्हाई? आपने अभी कहा अब आप बोलोगे आपको तो कोई भी लड़का मिल सकता है, आप एक बार स्माइल तो कर दो, 100 हाजिर हो जाएंगे। यार वो तो फैक्ट है, लेकिन क्या वो 100 मेरे लायक? इट्स इम्पोर्टेंट यार।
लायक ढूंढना इज द प्रॉब्लम भैया। इतनी सारी ऑडियंस आपको देखिए, किस तरह का लड़का आपको पसंद? देखो, जिसकी वैल्यूज़ ट्रेडिशनल हो लेकिन लाइफस्टाइल जो है एक ब्रॉडर अप्रोच हो, पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा से होता क्या है, आप अननेसेसरी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। यू आर मोर फ्यूचरिस्टिक, यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, यू लाइक टू क्रिएट फ्यूचर टुगेदर, यू लाइक टू फोकस मोर ऑन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑन ईच अदर। कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंसान में अगर कंपैशन ना हो तो किसी भी चीज़ों को एक प्यार से डील करना जो होता है वो ज़रूरी होता है, जिसमें कमिटमेंट इश्यूज़ ना हो, जिसमें वैलिडेशन इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैमिली बनाने के लिए। एंड फाइनली मुझे मन तो कर रहा है कि अब मैं शादी कर लूँ, या फाइनली मन या फाइनली मन कर रहा है मुझे। So, ये एक्साइटमेंट क्या सच्चाई में जल्दी बदलेगी? वो तो भगवान के ऊपर है। मुझे नहीं पता कौन होने वाला है मेरा लाइफ पार्टनर, कब मिलूँगी उससे, क्या होने वाला है, आई हैव नो आइडिया। बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर अब मेरे मन से ये इच्छा अंदर से आ ही गई है तो ज़रूर ही इज़ डेफिनेटली ऑन द वे। Okay, it's lovely talking to you, Naira ji. Thank you. You want to say something for your best couple? I just want to say that Sara and Arfeen have been very sweet people. Sara बहुत ही upfront है, honest है, to the face है. Arfeen is somebody who knows how to make your mindset better. So they are a very good combination together, and they are very good friends. So I would like to have them in my life forever, and I hope कि उनके दो सुंदर बच्चे भी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ इम्बाइब करें। दे आर ब्यूटिफुल, दे आर वंडरफुल किड्स, आई टेल यू। एंड बस दोनों बहुत खुश रहे और हम हर साल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। आपने अपने वेडिंग पे तो क्वेश्चन मार्क लगा ही दिया, पता नहीं कब होगा, आप ऐसे कह रही हो, बट जो लोग चाहते हैं आप इन्फिनिटी काम करते रहो, आगे क्या आना है? हाँ, वो मुझे उसको मेरे काम से प्रॉब्लम ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी लोगों को इशू होती है। सो यही है कि मैं तो काम करना चाहूँगी जब तक भगवान ने लुक्स दिया है, टैलेंट दिया है, स्किल दिया है, मैं तो काम करना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज़ मोर लाइक अ थेरेपी। आई लव इट जब लोग मुझे आके बोलते कि आपने ये रोल बहुत अच्छा किया था। इसका मतलब मैंने उनका दिल छुआ है उस रोल को निभा कर। तो मैं ये सुनना चाहूँगी। और एक्टर का एक अंदर का एक चीज़ फुलफिल ये होता है कि हमें अलग अलग लोग का रोल प्ले करने का मौका मिलता है। जैसे हम सोल हैं, हम अलग अलग जन्म लेते हैं, अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। वैसे इसी लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले करने का मुझे मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी लकी एंड आई वांट टू डू दैट एज मच एज आई कैन। बिल्कुल। Lastly, you want to say something for it? I just want to say that you guys be optimistic in life, have compassion in life, be strong, take care of each other, and keep loving me. And आप लोग भी अपने बर्थडेज, अपने एनिवर्सरीज हैप्पीली प्यार से मनाओ, अपने फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग रखो, एंड खुद के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, हर एक चीज़ का ख्याल रखो। ओके, ये सब होने के बाद मुझे लास्ट में एक और सवाल आ रहा है कि इतना आपने इतने प्यार से बोला, तो पूछना ही था कि व्हाट इज़ लव फॉर यू? लव इज़ द लाइट फीलिंग इन द हार्ट, जहाँ पे आपको एक इंसान के साथ और ज़्यादा बांटने का मन करता है। लव इज़ नॉट कंप्लीटिंग ईच अदर, लव इज़ यू आर अ कंप्लीट पर्सन एंड यू आर वांटिंग टू शेयर इट विथ ईच अदर एंड क्रिएट अ लविंग फ्यूचर टुगेदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोले आज नहीं चलते अंदर ही। चलो क्या लो गार्डन लो गार्डन होल्ड आराम से। हील्स वाली रिस्क नहीं लेनी चाहिए यहाँ पे। Thank you. Once more. No. Once more. A lot to take
Eden, once more. Ah, nice. No, no. I saw she had put on. Thank you. मैंने तो खाना शुरू किया और इसकी तरह Same, same, same. I see. Okay, girl. Done? Yes. Naila? सारा जी Madam, please come. You are here to celebrate your best friend's wedding anniversary. What do you want to say about it? I'm very fortunate to be part of a wedding anniversary. उसने मुझे बुलावा दिया, बहुत बड़ी बात है. And I'm just glad to be here, part of our happiness, and I hope inshallah many more years to come. इस तरह के बिग बॉस रियूनियन को काफ़ी कम देखा जाता है. जब इतने बिजी शेड्यूल के बाद सब आए तो किस तरह की बातचीत हुई, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ, प्लीज़ इस बारे में कुछ बताइए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबके स्केड्यूल्स बहुत टाइट थे. लाइक इवन आई एम लीविंग टुडे, कल मुझे काम पे जाना है. बट वी मेड टाइम बिकॉज जैसे आपने बोला, ऐसे बॉन्ड्स कम बनते हैं. मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं बिग बॉस पे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ हैं, और मेरे कुछ दोस्त आए भी नहीं आज. सो दीज बॉन्ड्स बरकरार रखने के लिए आपको एक दूसरे की खुशी में शामिल होना ही चाहिए. ये सो बोल रही थी आप? नहीं. ये रियूनियन तो देखा हमने, बट कुछ लोग मिसिंग भी है. किसे सबसे ज़्यादा मिस करते हो आप? आई मिस चाहत, आई मिस कशिश, आई मिस ईशा, बिकॉज इन तीनों से भी मेरी, मतलब चाहत और कशिश से मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है. ईशा से हाल फिलहाल में आई हैव रीयूनाइटेड. तो आई विश माई गर्ल्स वर हियर. बिल्कुल. बिग बॉस के घर से जब लोग निकलते तो बोलते कि फ्रेंडशिप उतनी नहीं दिखती, लोग अपने काम में बिजी हो जाते, बट ये दिखा के आपने दोस्तियों का मिसाल बताया आप लोगों ने. तो बिग बॉस से निकलने के बाद भी ऐसी फ्रेंडशिप रहती है, उस बारे में आपको क्या क्या? वेल, हम अक्सर मिलते हैं एक्चुअली. सारा पास में रहती है, कशिश पास में रहती है, एंड चाहत मिक्स टाइम. तो हमारी दोस्ती जेन्युइन ही है. Honestly speaking, कभी कभार when I feel low or I'm going through some problems, I do contact them. Like I speak to Sara, I speak to Kashish. चाहत को भी मैसेज करती हूँ कि I'm feeling kind of low, and they have my back. So मेरे लिए those are great friendships. उस घर का एक्सपीरियंस आप लोग करके आए हो जिसमें छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, किसी भी चीज़ मुद्दे को लेके बहस करना होता है, बट जब बाहर निकलते हो तो वो सारी चीज़ें नहीं होती. सो व्हाट इज फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू? Well, things are very different outside the house. I think friendship is forgiving and accepting your mistakes, letting go of things. जैसे कि बहुत सारे मेरे घर के अंदर जिन लोगों से नहीं बनती थी, बाहर आके वी आर कॉर्डियल विथ ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स विथ ईच अदर. आई स्टूड अप फॉर देम जब उनके बारे में चीज़ें बोली गई थी. दे स्टूड अप फॉर मी जब चीज़ें बोली गई थी. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फ्रेंडशिप, कि आप किसी के बुरे टाइम पे कितने टाइम के लिए उनके साथ हो. डू यू टेक अ स्टैंड फॉर देम, डू यू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर देम. मेरे लिए फ्रेंडशिप यही है, accepting your mistakes, self-awareness, apologizing for it, moving on and having a great bond. And with most of the people जिनसे मेरी नहीं बनती थी घर में, I think बाहर बनती है, because I took acceptance, they took acceptance, and we moved on, and now we are good friends. सो बिग बॉस के घर में है तो वो रियलिटी शो, बट कुछ ऐसे मोमेंट हो जाते हैं जहाँ झगड़े करने पड़ते हैं, ये काफ़ी कुछ अलग अलग करना पड़ता है. तो कुछ ऐसा चीज़ सीखा आपने जो बिग बॉस के घर के बाद भी आपके साथ हो? Nothing like that. I think बिग बॉस के घर से मैंने सिर्फ गैस ऑन करना सीखा है, और कुछ भी नहीं. ऐसा कुछ भी अलग नहीं था वहाँ पे. आई थिंक वहाँ पे जो भी था, जितना लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आपको ओवर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्रामेटिक करना पड़ता है, दैट्स नॉट ट्रू. इट्स एक्चुअली योर रियल कैरेक्टर, योर रियल पर्सनैलिटी कमिंग आउट ओवर देयर. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस कभी कभार चीज़ें ज़्यादा लाउड हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, बट एज सच. सो आप यहाँ हो अपने गर्लफ्रेंड का वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने. सो अगर लोग आपसे पूछें कि आगे चल के आप भी अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे, सो व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप? मैं नहीं दे रही इनको इंटरव्यू, नहीं दे रही. दुखती नस पे गाइस, आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस. मतलब मुझे ऐसा लगता है जिस द काइंड ऑफ लिस्ट आई होल्ड कि मुझे क्या चाहिए ना मैन, द थिंग्स दैट दे शुड बी लीविंग अपार्ट द फिजिकल लुक्स एंड स्टफ. आई फील लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड अ मैन लाइक दैट. तो फन फैक्ट, अभी हाल फिलहाल में आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम. सो आई एम 26 ऑलरेडी. टेलिंग माई मॉम, मुझे IVF करना है, या आई शुड फ्रीज माई एग सो दैट आई कैन हैव किड्स.
मुझे किड्स पसंद है, आई वांट टू हैव किड्स, आई हैव मेजर बेबी फीवर. द हस्बैंड पार्ट आई एम नॉट सो श्योर. लाइक आई वुड लव टू हैव अ हस्बैंड बट आई ऑल्सो फील लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है विद अ फ्यूचर पार्टनर. तो आई डोंट नो इफ आई कुड फाइंड समवन लाइक दैट. इस बार का वैलेंटाइन कैसा गया आपका? गैलेंटाइंस था मेरा, वैलेंटाइन तो नहीं था. आई वॉज नॉट वेयरिंग रेड. आई वेंट आउट ऑन अ डिनर डेट विथ माई बेस्ट फ्रेंड. आई वेंट आउट विथ कशिश. तो नॉर्मल था. एक गुलाब भी नहीं मिला मुझे किसी से. अच्छा लगा आपको ये सवाल पूछ के मुझसे. देने वाले तो बहुत है बट आप कहाँ दिख नहीं रहे. लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मुझे किससे ले नहीं यार. आई आपने लाइक कहा ना अभी कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है आपकी. Expectations. किस तरह के रखे? like a lot of things. I need the man to understand me. I need to he needs to understand my lifestyle. A lot of things. I'm also raised in a way ki after I'm married, my parents have taught me कि after you're married, your life changes. You have to mend into their ways. You have to do things जो आप अभी नहीं करते हो and stuff like that. So I'm of that understanding कि I want to be a traditional wife when I get married. But that being said, I don't know if I can find a traditional husband. हम like दौर में रहते हैं where things have become like 50-50 and all of that jazz. In that sense, my mindset is very traditional. I feel like the man has to be the alpha. And my whole life, relationships में मैं alpha रही हूँ. I've never got the time to like take a step back and not be alpha. So I don't know if I can find a man like that because for some reason I pull men who are not really alpha. So what is love according to you? I think love is mom, religion, mom, love per se. I've not had the best experiences in relationships. I was in love once, it didn't turn out well for me, so that kind of spoiled my concept of love. Now I think love is my mom, my religion, my friends, small things, my cats, my pets. Okay, so apart from that, how you see social media? It's a disadvantage or advantage? Anything? It has its own pros and cons. मतलब advantage के तौर पे तो you get a lot of push on social media, you get fame, you get known. आपको लोग आजकल directors वगैरह भी castings के लिए I feel like they go through IG. They see girls profiles, artist profiles and they pick and choose from there. Oh how many followers वगैरह. But also has its cons. मतलब लोग सोचते नहीं है कुछ कमेंट करने से पहले, कुछ बात करने से पहले, बुली करने से पहले, रेसिस्ट कमेंट्स करने से पहले, हरास करने से पहले. So it has its cons as well. I won't say social media is all wow. बुरे parts बहुत ज़्यादा है. I feel like underage girls, minors, a lot get exploited also on social media. But as a famous personality, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पे. So जब आप कोई भी पोस्ट करते हो उस पर आपकी तारीफ तो होती है बट कहीं ना कहीं वो बुरे कमेंट भी आते हैं. तो उससे क्या आपको भी बुरा फील होता है? आपको कुछ हिट करती है वो चीज़ें? अगर मैं बोलूँगी कि मुझे नहीं बुरा फील होता तो मैं झूठ बोल रही हूँ बिकॉज मैं इंसान हूँ. आई एम ह्यूमन. ऑफकोर्स मुझे आई हैव थिक स्किन. मतलब आई लुक पास्ट इट बट ऑफकोर्स आई फील बैड. आई गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑन माई वॉइस बिकॉज आई हैव अ हैवी हस्की वॉइस विच आई लव माई वॉइस बाय द वे. आई गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑन माई बॉडी बिकॉज पीपल आर इन डिनाइल कि ऐसे बॉडीज़ हो सकते हैं. लाइक लोग अपने आँखों पे पर्दे रखे हुए. दे डोंट अंडरस्टैंड कि औरतें डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आती है. मैंने खुद अपने से बोला था ऑन द शो कि आई गॉट माई डिम्पल्स डन. अगर नहीं बोलती तो किसी को पता भी नहीं होता. तो आई डोंट वांट टू सेट अप एन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड. इसलिए आई एक्सेप्टेड कि आई गॉट माई डिम्पल्स डन. बट दैट बीइंग सेड आई डोंट एग्री विद पीपल कॉलिंग मी प्लास्टिक ये वो. आई एम फ्रॉम अ कंट्री. आई एम मिक्सड. आई एम नॉट फुली इंडियन. माई कजन्स, माई मॉम, एवरीबडी हैज़ अ सिमिलर बॉडी टाइप एज मी. सो मेरे को ज़्यादातर के यही हेट मिलता है, बॉडी, वॉइस वगैरह. I don't care, but also I'm human. Like there are days I will wake up and I just get mad about it. Like तुम्हें क्या लेना देना मेरी. What do you think the controversy in social media समय राणा की जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से रणवीर भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचने के बाद उनकी लेटेंट की वीडियो डिलीट करना, किस हद तक आपको सही लगता है? वेल मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक पैप्स को बोला था ये चीज़ कि आई एम सो डन विद दिस टॉपिक बिकॉज सी आई विल नॉट से कि जो बोला गया था वॉज नॉट, इट वॉज इनअप्रोप्रिएट. द कमेंट्स, द थिंग्स दैट वर सेड वर नॉट इनअप्रोप्रिएट. बट दैट बीइंग सेड, इज इट अ क्राइम? It's not a crime, right? Whatever was said, it was a dark comedy show. There was dark comedy done. It was inappropriate. It hurt people's sentiments. ठीक है, accepted. हो गया FIR. मिल गए उनको डेथ थ्रेट्स. उनकी मॉम की क्लिनिक तक लोग जा रहे हैं. They're boycotting their careers. They're giving them death threats. I think this is like off limits now. ये ज़्यादा हो चुका है. FIR तक बात, it should have been done and dusted there. और आप लोग इतना टाइम स्पेंड करते हो ना इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं. आई विल जस्ट नेम अ फ्यू थिंग्स आई हैव सीन बिकॉज मेरी एल्गोरिदम में ये चीज़ें आती है. देयर वाज अ 4-year-old गर्ल मिसबा जिसका रेप हुआ था. 40-year-old वुमेन छत्तीसगढ़ जिसका
अननेचुरल सेक्स की वजह से मौत हुआ बिकॉज हर हस्बैंड रेप्ड हर, नॉट अननेचुरल सेक्स, अननेचुरल रेप था वो. There was that, then there's this Sneha Singh, this girl in Varanasi और बनारस, उसकी चीज़ हुई. Then there is this Nepali student जिसकी चीज़ हुई. There is this man अतुल जिसकी वाइफ ने उसे टॉर्चर किया. आप लोग तो इन बारे में बात ही नहीं करते हो. आपने भी मुझसे यही लेटेंट वाला पूछा. आप लोग की तो एल्गोरिथम्स पे भी ये चीज़ नहीं आती होगी बिकॉज आप इतना कंज्यूम्ड हो. लेटेंट हो गया, मिल गए डेथ थ्रेट्स, पहुंच गए वो कोर्ट, सब कुछ हो गया. आप बट यू आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू दिस कि यू आर फॉरगेटिंग दैट देयर आर बिगर इशूज इन द कंट्री. There was a video I saw where a dog was being molested in Bhayandar or Borivali, somewhere in Bombay. आप में से कितनों को पता है इस चीज़ के बारे में? None, right? So आपके एल्गोरिदम पे शो ही नहीं होता. आप रील्स खोलोगे अभी, even if I take my phone and I open reels in front of you, you'll see like 10 latent posts, but you'll not see the ongoing topics in the country. Problems जो चल रही है देश में. As Indians, हमारा fundamental right क्या होता है? देश की औरतों को सुरक्षित रखना. To make sure that our women are safe, our kids are safe. People have forgotten this. Latent has become something, मतलब बस हो गया, enough is enough. उनको भी हरास करना बंद कर दो. They're sorry, they apologize, खत्म हो गई बात. अभी बड़े मुद्दों पे बात करो यार. बट ये पूछना क्यों ज़रूरी है? मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो, आप क्या बोलती हो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं. तो इस मुद्दे पे अगर जहाँ तक की बात पहुँची वो सही है या नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे नहीं लगता सही है. सी कमेंट्स इनअप्रोप्रिएट थे, ओके, एक्सेप्टेड. दे हैव अपोलोजाइज्ड, एवरीथिंग हैज़ हैपेंड, बट उनको जो बुली किया जा रहा है, जो डेथ थ्रेट्स मिल रहा है, आई थिंक इट्स एक्सेसिव. बिकॉज मी एज एन आर्टिस्ट, मुझे अगर 200 हेट कमेंट्स मिलते ना तो उनको अभी करोड़ों में मिल रहे होंगे. ठीक है, नोबडी लाइक्स टू सी डेथ थ्रेट्स. नोबडी. How do you feel safe if people are coming to your mom's clinic? So I think this is excess. मतलब सुप्रीम कोर्ट तक बात जाना. Tell me one thing, हमारे देश में सिंगर्स नहीं है जिन्होंने एकदम वल्गर गाने गाए हैं? हुआ है. Also I watched a reel somewhere where जो चीज़ें रणवीर अलाहाबादिया ने बोली थी, the question about parents, which is very wrong by the way. I would have felt very uncomfortable in that situation. Irrespective, वो जो उसने चीज़ बोली थी कुछ साल पहले हमारे इंडस्ट्री के टीवी एक्टर ने बोली है वो चीज़ on a show. I don't remember his name. If I find the reel, I'll show you the reel. तो he said it. तभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाया गया, अब उठाया गया. तो I feel like बहुत pick and choose वाली situation है. Inappropriate है. They got scrutinized for it, but I think बहुत ज़्यादा हो गया है. डिग्री यहाँ होनी चाहिए थी, डिग्री यहाँ तक पहुँची है. तो ओके डन, थैंक यू. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कुछ है अपकमिंग, क्या पाइपलाइन में कुछ? career wise, so right now I'm doing my film. I'm working under Vignesh Shivan sir. It's a very big project. The movie name is LIK, Love Insurance Company. I'm doing a very prominent character in that. उसके अलावा I'm doing a web series for Amazon. I just did a song with Shabina Khan man. So काम के तौर पे तो चीज़ें अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह. कोई जो आपके चाहने वाले उनसे कुछ कहना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज. मैं आप सबके DMs देखती हूँ, आपके कमेंट्स देखती हूँ, प्यारे कमेंट्स. जो हेट कमेंट्स है उन पे मैं गौर नहीं करती बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग मी, सपोर्ट माई लव्ड वंस, एंड थैंक यू गाइज फॉर एवरीथिंग. No garden. मेरा गार्डन याद है. That's a garden checks. When I'm there. I always say garden checks. We'll go in garden. मेरे फोन से कुछ अच्छे नाइस. Good. All right. Thank you. Alice. Okay. एक मिनट. या look here. नायरा गार्डन. हाँ नहीं मैंने हम लोग को बाद में पता चला कि गार्डन का मतलब क्या. Garden. 2 दिन बाद. Well true. That's how very young. Yeah, that's all right. Who? He stripped and he went. Like how he did in the Big Boss. That's why he was. Look here.
मुस्कुराइए आप गोवा में। मुस्कुराइए, आप गोवा में हैं, मुस्कुराइए, आपकी एनिवर्सरी है। Like, why am I in the middle first? Their anniversary. No, it's okay. It's candid. Alice always finds herself with us. Don't do that. Yeah, can you do this? Seriously, पागल कर दिया सबने मुझे इधर. I'm their personal managers. You know, I'm सबके manager. No, it's personal manager. I think I am your. Yeah, tell everyone's tickets. भाई ये नहीं होती ना, तो ये होता नहीं था आज. I'm telling you. Arrange the car. Yeah, arrange laptop, arrange car, arrange this, arrange. You do it. देखो जब तो मैं बिग बॉस में था, ये बिल्कुल कम, जब से मैं गया था हाँ तो टारगेट किया ना कपल को तो I'm like यार कम ना कम मेरा first what happened so that he can go after that. Let's get done with this guys. या लुक सेंटर लुक या इन्हें ले लो. Rahul said this is the most romantic pose we've ever done. मैं अपने एक रोमांस कर आदिल सर आप बीच में He fell asleep. What? चलो लो क्या बग्गा जी भी आ रहे हैं थोड़ा शिफ्ट बग्गा होइए. जी इंतजार में मैं भी थोड़ा सा 1 2 Gun checks. या लुक सेंटर. Where's the pussy dog? It's like My blog. मैं तो पहले ओपनिंग दे रहा था Baywatch. Baywatch. She's who's she? Yeah. You keep me out of the water. You also qualify for it. Keep me out of the water. पर नहीं पीछे तेरे को लाइट नहीं है. वो नहीं आ रहा. Baywatch के बाद ऐसे हम just casually posing for all of them. कोने में. क्या हम कर सकते हैं? Tomorrow. या लुक गलती है ना आपने मुझे बताया नहीं आप यहाँ पे हो ऑलरेडी. नहीं हम विजुअल थे. लुक सेंटर पीछे से. Just chill, say hi. Just Tell them your ideas. No, I can't say why. the sun and The orange and the I gave it and there was a pastry also. I did a Legos pastry. I got some more. Which was a smarty boy. So smart. Smarty boy is here. Nice lifted items. No. I swear हमने आज यहाँ पे चाय पी के it was so bad in telling बग्गा जी हमने it's high time आपको start कर देना चाहिए. हाँ यार. Chai classes needs to come. चाय की टपरी में कब से चालू I swear. Bunga's top rate. बग्गा के अड्डा से पहले चाय की टपरी. Yeah. बग्गा के पराठे, बग्गा की चाय. चटनी guys, how did we forget good चटनी जो बनाते हैं. प्रोडक्ट तो तुम बनाती हो ना. हेलो No, hello, man. ये हमेशा वाले काम कर जाता है. साथ में ले लेते हैं आज बग्गा जी ने ठीक है वीडियो बना रहा था मतलब वो आपको. Okay. No, I said we were posing for you. Oh, your camera. That's my vlog, guys. Fine, alright. I'm gonna start vlogs thanks to these people. So start now. We have actually I did. Okay.
She wants you to take a picture now. Since we are posing. Yeah. Can you take it from there? Box Bonnie. Because I lift my hand up like I don't want to flash. Yeah. Sarah, really? सच में नहीं आता. नहीं. हाँ. Just lock it like that. Correct. Phone गिर जाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा. Trust me. क्या? लगता है सारा काम आरफीन करता है Statements like wait, let me say it. Super right side, 3 dots. Oh, look at my face. It's like I'm terrified. Know that? Oh god. You heard what he said? Okay. Come on, let's eat now. yeah, please eat. Let's eat now. Like 2 hours ago. Thank you. जी थैंक यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। Thank you. जिस तरह से लोग आए हुए हैं, बिग बॉस का रियूनियन हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हुआ, डांस हुए, केक कटिंग हुआ, प्लीज़ बताइए कैसा था। ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने वेडिंग एनिवर्सरी पब्लिकली सेलिब्रेट किया, सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपने टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, वो भी अपनी सिटीज़ छोड़ के। इट्स अ बिग बिग थिंग एंड आई रियली रियली स्पेशल। या एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर बॉम्बे में किया होता हमने तो ठीक है, आते थे कुछ लोग आके चले जाते। हमें एक मेमोरेबल एक क्या बोलते हैं इवेंट क्रिएट करना था जहाँ पे हम सब साथ में टाइम बिताए, वक्त बिताए, बस खाली पिक्चर्स के लिए आए और जाए नहीं। सो ये लोग ने सब ने वो बिजी स्केड्यूल से हट के यहाँ पे आके एकदम 2 दिन क्वाइट जस्ट विद अस, सिर्फ हमारे साथ टाइम बिता के they've really proved their friendship and their love for us. जी, बट हम लोगों ने पहले देखा हुआ है आप लोग बर्थडे एनिवर्सरी काफ़ी प्राइवेटली करना पसंद करते थे, बट इस बार इस तरह से रियूनियन करके सबको बुला के एनी मोटिव क्या था? ये सारा का आइडिया था मेनली। तो सारा असल में आई थिंक उनके फ्रेंडशिप इतनी अच्छी बनी है। आई थिंक कभी कभी फील होता है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, लेके आओ। एंड बिग बॉस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी ज़िंदगी में। और बिग बॉस घर में अगर आप अच्छे रिश्ते बनाओ ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई वांट टू चेरिश दिस रिलेशनशिप्स। तो अनफॉर्चुनेटली चाहत नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली रजत नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली 2-3 और नहीं आए, शहजादा नहीं आ सका, बट वी मिस देम एंड आई विश दे वर हियर। और मेरा तो आप लोगों को पता ही है कि रजत के साथ बहुत सॉलिड बॉन्ड था मेरा और आफीन का। सो दिस स्पेशल डे में डेफिनेटली आई एम मिसिंग हिम। लेकिन ये एक था कि थोड़ा एक रीयूनियन भी हो जाएगा और एक वक्त भी बिग बॉस से हट के हमें स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अभी तो आपने बताया आप किसको मिस कर रही हो, बट आपने किन्हें बुलाया और वो नहीं आए तो आपने बताया? हमने सबको बुलाया, वी इनवाइटेड एवरीबडी एंड उनमें से जो सबसे क्लोज है वो सब खुद ही सब आ गए, उनको सेकंड टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं। कोई लोग बिजी भी हैं, उनके शूटिंग है, स्केड्यूल्स हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं। सो या जब ये रियूनियन लोग देखेंगे तो बिग बॉस के घर की बात तो ज़रूर होगी। आप लोग उस घर से आए हो जहाँ एक छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, लोग किसी भी बात पे बहस कर देते हैं, बट जब आप लोग आउटसाइड घर पे मिलते हो, बाहर मिलते हो, एक दोस्ती की मिसाल आप लोग सेट की हुई इतने रियूनियन दिखा के, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या एक चीज़ है जो बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद भी पॉसिबल है? आई थिंक बिग बॉस में जो दिखाते हैं 1 आवर होता है, 124 आवर्स होते हैं, तो पूरा दिन तो झगड़ा होता नहीं है। और सेकेंडली अगर आप किसी के साथ भी रहोगे 24 आवर्स डे, कुछ ना कुछ झगड़ा निकलेगा। और अब सबसे कट ऑफ है ये सोचना कि आप सोशल मीडिया से कट ऑफ है, आप लोगों से कट ऑफ है, तो आप सिर्फ एक ही साथ 18 लोग 19 लोग जो भी है उनके साथ है, तो और गेम्स भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है, compete भी करना होता है, आगे भी बढ़ना होता है, तो झगड़ा होगा ही होगा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स। तो वो कंपटीशन तो ऐसा वो ऐसा यहाँ पे क्या कंपटीशन, यहाँ पे बस प्यार दो प्यार लो। तो आप पर्सनली किसी को मिस कर रहे हो बिग बॉस के घर में से? रजत ऑफ कोर्स, चाहत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शहजादा, आई लाइक एवरीवन। या इवन विवियन फॉर दैट मैटर, विवियन भी है मेरा अच्छा दोस्त था। सो आई पर्सनली मेरे पास किसी के पास इतना लॉन्ग टर्म गुस्सा नहीं है, बिकॉज इट्स अ शो। ओके, सो क्या गिफ्ट दिया आपने एक दूसरे को? कुछ नहीं, दिस हॉलिडे, दिस गेट अवे। एक्चुअली गिफ्टिंग में एटलीस्ट मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ।
मैं इतना मटेरियलिस्टिक आदमी नहीं आई एम नॉट यू नो, लेकिन मैं आई थिंक गिफ्ट है कि आप पूरा साल कुछ ना कुछ कोशिश करते रहो कि आप अपनी फैमिली को और भी अच्छा करो. आई थिंक उसका एक्नॉलेजमेंट इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट. सो इतने टाइम के बाद भी जब आप लोग ऐसे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो, तो जो लोग देख रहे हैं, आप लोग एक इंस्पिरेशन बनने वाले लोगों के लिए कि प्यार किस तरह से होता है. तो व्हाट इज़ लव अकॉर्डिंग टू यू? बोथ ऑफ हाँ, फॉर मी लव इज़ रिस्पेक्ट. सिंपल एज दैट. रिस्पेक्ट किस चीज़ का? आपके रिस्पेक्ट, आपके वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट. सिंपल. अगर आपको अच्छा प्यार चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आप एक दूसरे के वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो डिवोर्स भी हो सकता है. सिंपल इज़ दैट. ट्रू, मतलब अगर आपको वो सेम रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको वो देना भी ज़रूरी है. अगर आपको चाहिए कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर आपके काम में रोक रुकाई नहीं करे, तो आपको भी वो नहीं करना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल से कि ओ बट आई विल नॉट अलाउ माई हस्बैंड दिस, बट आई विल नॉट अलाउ माई वाइफ दिस. बट इफ़ यू डोंट वांट दैट फॉर योर सेल्फ, तो यू शुड नॉट इवन डू दैट टू अदर्स. तो हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ हम एक दूसरे को ही नहीं, हम अपने काम को भी रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं. वी डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन ईच अदर. आई एक्चुअली थिंक मैन एंड वुमेन का इक्वालिटी जो लोग मानते हैं ना, इक्वालिटी वो नहीं मिलेगा कभी भी, किसी को भी नहीं मिलेगा. लेकिन इक्वालिटी वैल्यूज़ की, कि मेरे वैल्यूज़ को आप रिस्पेक्ट करो, उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करो, वो इक्वालिटी पॉसिबल है. लेकिन आप सोच रहे हैं कि मॉनेटरी इक्वालिटी होगी और फिजिकल इक्वालिटी होगी और जॉब्स में इक्वालिटी होगी, कभी नहीं होगा. कभी नहीं होगा. आज तक हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं. लेकिन आप औरत या आदमी का वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करो तो ये ट्रू इक्वालिटी है. काफ़ी अच्छा लगा. ऐसे ही आप लोग और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें. हम लोग को भी बुलाए, हम लोग भी साथ में सेलिब्रेट करें. Thank you. लाखवी, एनीथिंग इन पाइपलाइन भी वालों से कुछ है अपकमिंग आने वाला? हाँ, मेरा तो मेरा मेन काम माइंड कोचिंग है. मेरे पास 4000 कोचेज हैं वर्ल्ड वाइड. So we're working on his live seminar now. अभी लाइव सेमिनार करेंगे. आई थिंक एक मेगा इवेंट करेंगे दिस ईयर. कोई 20, 25, 30, 40 हज़ार अभी नहीं बना मालूम है. सारा जी? मेरा 2 प्रोजेक्ट्स है एक्टिंग फील्ड में, बट आई डोंट नो इफ आई कैन से इट आउट लाउड अबाउट दैट बिकॉज अभी तक बातें चल रही है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट देयर स्टिल डिस्कशन गोइंग ऑन. एंड इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग, पेंटिंग तो हमेशा ही चालू है मेरा, और बच्चों लोग के लिए कुछ करने की चाह है. सो डेफिनेटली वेरी सून समथिंग ऑन दैट टर्म्स. ओके, सो जितना प्यार दिए लोगों ने, इतना सारा ढेर सारा विशेष, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए आप? हाँ, थैंक यू वेरी मच. मुझे मतलब अभी गोवा में भी मैं बीच पे गया हूँ, इतने लोग पहचानने लगे हैं. इट्स अ नाइस फीलिंग, यू नो. और वो आप वो हमको जानते भी नहीं हैं, लेकिन इतना प्यार भी मिलता है. इट्स अ वेरी बिग थिंग. Yeah, it feels good कि लोग आके बोलते हैं, you know, my God, you guys were real. आप कपल थे जो साथ में, you know, दुनिया से लड़े, आप अपने एक दूसरे से नहीं लड़े. ये सुन के अच्छा लगता है. And they liked the entertainment, चाहे वो भूत entertainment हो या झगड़ा का हो. So they enjoyed and we like hearing all this. And छोटे बच्चे भी आके एकदम like खुश होते हैं कि oh, you know what, we saw you in Big Boss and we loved you, and that's the gift. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. हेलो सर. At least यहाँ पे बोलो मत हाँ? बोलो मत. ऐसा करती है, ये सिला दिया इसने मुझे मेरे प्यार का. How's it? Oh, cute. Yeah.
सुजीत इधर आओ, सुजीत इधर आओ। इसके थ्रू बना ना। कैंडिड ले लेना लेकिन यहाँ पर डांस करना तुम्हारे साथ ना समीरा नो 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 मैं तो सरप्राइज हमारा बीच डेट रहे क्या इन सबके साथ करना तो नहीं करोगे ना बस पता बीच दिन जो यहाँ पर कर सकते हो मुंबई में नहीं कर सकते I approve all of that. Because they don't know this is happening for us. Like, इतनी तो अच्छी लगती हो, बिन बात हेट करते हो। अरे कौन हेट करता है? नहीं आप लोग नहीं, कमेंट्स वाले। ये कमेंट्स वाले कौन है क्या बोलते हैं आप कमेंट्स वाले चलते हैं, बस हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। Somebody today called me a cloud chaser. Really guys, cloud chaser just because I came to my friend's anniversary. मेरी दोस्त थी शो पे भी और शो के बाद भी। Of course, I'm gonna come for her anniversary, but yeah. सो एडन जी को भी सोशल मीडिया के कमेंट से क्या हिट होता है? भी सबको मिलता है, बट चर्चे में रहना जरूरी है। Like even if they're hating on me, I honestly don't care. At least I'm being talked about. And the hate is धमकी दे रही है। बुरा 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 बोलने लगा था। पार्टी के लोगों को आप धमकी नहीं दे सकते हो अच्छा बोलना। देखिए स्पेशल माइक्रोवेव पार्टी के लोगों को धमकाए जा रहे हैं। जब कहा जा रहा है अब कल मुझे अरेस्ट करेंगे। सोचो लड़की का चक्कर है बाबू भैया। I'll make you dance. यार आप लोग भी खा लो। Yeah, his favorite is the cow. That's luck. Yeah. So I carry my luck. Yesterday was very happy. Very old. Finding luck into very, very, very. साथ में ले लो, सारा मैं हेल्प करूँ काटने में। बना लेते हैं। होल्ड Okay. एक मिनट। चलो 1 2 3 कट केक। Clap. Congratulations. Yay! Congratulations. And celebrations. When he tells everyone that he's in love with her. चलो Feed is sweet and I feed it very. Let me feed you guys. Oh my God. Strawberries and cherries. Congratulations. Yes. Oh, thank you.
सॉरी मैं ये फोक से केक खा रही हूँ। मुझे बोलना है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहली बार मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सेलिब्रेशन बिल्कुल अधूरा होता if I didn't have the friends and Surat sir. Yeah, Surat City is brilliant. And this magnificent hotel is owned by this magnificent man, really good. Seriously, thank you very much. The best thing is that I'm surrounded with a great company. That's what You're talking about me, right? ये आपका बड़ापन है, बट सब इतना सीमलेसली ऑर्गेनाइज करते हैं ये और इनका टीम की I can't tell you. So thank you very much and thank you very much my lovely girls and lovely man. No, thank you for my lovely cake. Seriously, many more years. सारा Many more years of us celebrating together. Every hour trips. We put up effort. It's a big thing. Trust me. Yeah. सब लोग ने एफर्ट बनाया है अपने बिजी स्केड्यूल से आके, you know, they booked the flight, they've come here for us, so means a lot. It really does. Yeah. Okay, we done? नहीं भाई ऐसे नेचुरल लो यार तुम। Samira, you want the bites, right? हाँ, I want. I'm sorry, एनिवर्सरी उनकी है, देन केक एंजॉय मैं कर रही हूँ as always. मैंने स्ट्रॉबेरी I had strawberry. Oh, I said hi.